ओके, आज हम लोग करने वाले हैं हमारा लॉगिन। तो हम लोगों ने कल कर लिया था। आज एक्चुअली हम लोग हमारा नया यूजर क्रिएट करेंगे हमारे इस एंड से। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पेज डिजाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लेआउट में जाता हूँ या फिर नॉर्मली रिसोर्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू। न्यू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी है और एक्टिविटी में एम्प्टी एक्टिविटी हम लोगों को चूज करना है। कहाँ गया? ओके, ये हो गया एम्प्टी एक्टिविटी। मैं इसे नाम दे देता हूँ क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट में क्या करना है, हमें ईमेल के साथ हम लोग यूजर का आईडी क्रिएट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम मीन्स यूजर ईमेल, देन पासवर्ड और एक रिकन्फर्म पासवर्ड। मीन्स जो उसने पासवर्ड डाला हम लोग उसको चेक करेंगे। तो देन आपने अगर इफ एल्स की प्रैक्टिस किया होगा तो सेम वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। और क्लास का नाम है। सिंपली आपको जिसे भी स्प्लिट करना है उस पर राइट क्लिक करो। आप दो तरह से स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट डाउन और एक रहता है स्प्लिट राइट। सो ऑटोमेटिकली राइट साइड में आपका यही सेम क्लास वहां आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास यहाँ है तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा उल्टा हो गया है, मुझे एक्टिविटी को स्प्लिट करना था राइट साइड में, तो मैं यहाँ राइट साइड में एक्टिविटी को स्प्लिट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो राइट साइड में मेरे पास मेरी एक्टिविटी है। अब जैसे हमने कल किया था सेम वैसे ही जितने हमारे पास वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने हैं, जितने कंपोनेंट्स यूज किए उसे हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने का मेथड आप लोगों को मालूम है। आप लोग शुरुआत करोगे आपके एडिट टेक्स्ट के साथ, फिर उसके बाद आपका एडिट टेक्स्ट और बटन, यहाँ पे दो ही चीज़ है आपके पास। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राइवेट एडिट टेक्स्ट ईडीटी ईमेल, दूसरा है ईडीटी पासवर्ड और तीसरा है आपके पास ईडीटी कंफर्म पासवर्ड। ये तीन हमारे एडिट टेक्स्ट हो गए। अब ये एडिट टेक्स्ट की क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। दूसरा है मेरे पास बटन, सो मैं लिखूंगा प्राइवेट बटन btn क्रिएट अकाउंट। ये मैंने अकाउंट के लिए बटन को भी डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद हम लोग फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, तो उसके लिए उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। सो हम लोग लिखेंगे फायरबेस, हम लोग लिखेंगे प्राइवेट फायरबेस ऑथ, फायरबेस ऑथ। और मुझे स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग। मैं तीन वेरिएबल्स तीन वैल्यूज यहाँ यूज करूंगा। एक रहेगा आपका ईमेल, दूसरा रहेगा पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड जो भी यूजर इनपुट करेगा। तो मैं पहले लिखूंगा ईमेल, उसके बाद रहेगा पासवर्ड और तीसरा रहेगा कंफर्म पासवर्ड। तो ये तीन स्ट्रिंग मेरे पास मैंने कलेक्ट कर ली। ओके, इसके बाद आपका रहता है इनिट फंक्शन को इंक्लूड करना। इनिट व्यूज सेमीकोलन देके ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए। जितने कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए उसे हम लोग यहाँ पे फिर से इंस्टेंशिएट करेंगे। सो सबसे पहले रहेगा edt email इज इक्वल्स टू इट्स एडिट टेक्स्ट। इसे हम लोग लिखेंगे फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट
अब देखो मैंने कल आप लोगों को कंसेप्ट बताया था कि हम लोग जब नेम डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले सफिक्स लिखते हैं, देन उस कंपोनेंट का मोटिव क्या है वो लिखते हैं और बाद में एक्टिविटी का नाम लिखते हैं। तो अब जब मैं एक्टिविटी का नाम मैं आपको हर बार बोल रहा था उसका रीजन क्या है, देखो ईमेल ईमेल ये दो जगह यूज हो गया है, एक आपका लॉगिन एक्टिविटी में और दूसरा क्रिएट अकाउंट में। तो इस केस में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ EDT ईमेल। तो देखो यहाँ पे दो मिल जाएंगे आपको, EDT एड्रेस लॉगिन, तो इसी के सामने आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 10000011, सो वो एड्रेस लॉगिन। और दूसरा हमने जो अभी बनाया है सो 1 5 टाइम 07, सो उसका आईडी क्रिएट हो जाता है। हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इसे नाम से नहीं आईडी से याद रखेगा, बट हमारे लिए उसे नाम से याद रखना पड़ेगा। तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लास्ट में एक्टिविटी का नाम जोड़ते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो EDT ईमेल एड्रेस क्रिएट अकाउंट। आई थिंक मैंने अकाउंट का स्पेलिंग यहाँ हर जगह गलत कर दिया है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अकाउंट, मेरे से गलती, ओके ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ACC चाहिए रिप्लेस, ओके सो ये हो गया और क्रिएट अकाउंट, सो EDT ईमेल क्रिएट अकाउंट। ओके इसके बाद दूसरा तो मैंने बताया था आपको शॉर्टकट कैसे करना है, Ctrl D प्रेस करो वो ऑटोमेटिकली लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी। दूसरा रहेगा EDT पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए भी सेम वैसे EDT पासवर्ड। तो यहाँ देखो आपको दो मिल जाएगा, अब यहाँ तीन है, एक है क्रिएट अकाउंट के लिए मतलब EDT पासवर्ड और एक है कंफर्म पासवर्ड। सो हमें चाहिए है EDT पासवर्ड क्रिएट अकाउंट, और तीसरा रहेगा हमारा EDT कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे भी वैसे EDT कंफर्म पासवर्ड हो गया। इसके अलावा हमारे पास हमारी बटन है, सो BTN क्रिएट अकाउंट दैट इज इक्वल्स टू बटन। फिर आप लोग लिखोगे यहाँ पे find view by id r.id.btn create account। ओके तो यहाँ क्रिएट अकाउंट दो बार आ गया, सो क्रिएट अकाउंट ये बटन का नाम है और क्रिएट अकाउंट जो बाद में है वो आपके एक्टिविटी का नाम है, इसलिए वो दो बार रिपीट हो गया है। तीसरा मुझे फायरबेस ऑथ जो मैंने डिक्लेयर किया था उसे भी इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, सो दैट इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने कल परफॉर्म की थी, ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। अब यहाँ से आता है हमारा एक्चुअल कोड। सो कोड क्या है, पहले हम लोग सेम वैसे ही बटन क्लिक करेंगे, बटन अगर यूजर क्लिक करता है तो सारी वैल्यूज को रीड करेंगे। अब सारी वैल्यूज को रीड करने से पहले हम लोग ये चीज चेक करेंगे कि यूजर ने जो, एक तो तीनों वैल्यूज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एम्प्टी नहीं होने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कंफर्म ईमेल और आपका सॉरी कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। सो सबसे पहले btn create डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इज इक्वल टू न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे मैं तीनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू रीड कर लेता हूँ, बट उसके पहले हम लोग हमारा प्रोग्रेस डायलॉग यूज करेंगे, प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग प्रोग्रेस डायलॉग इसे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रोग्रेस डायलॉग इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, फिर यहाँ पास करेंगे दिस। सो बटन क्लिक करते बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल, टाइटल रहेगा क्रिएटिंग अकाउंट, फिर रहेगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज, और वो मैसेज रहेगा आपका प्लीज वेट। इसके बाद रहेगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसलेबल इक्वल्स टू फॉल्स, दैट मीन्स ब्रैकेट में हम लोग फॉल्स लिखेंगे। फिर रहेगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो, सो इसका आपका प्रोग्रेस डायलॉग अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग वैल्यूज रीड करेंगे, सबसे पहले ईमेल दैट इज इक्वल्स टू EDT email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सो ये पहला वैल्यू हमने रीड कर लिया। दूसरा वैल्यू पासवर्ड, सो पासवर्ड इज इक्वल्स टू EDT पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और वैसे यहाँ पे हमारे पास तीसरा कंफर्म पासवर्ड दैट इज इक्वल्स टू EDT
confirm password डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर रीड कर ली। अब हमें चेक करना है एक के बाद एक कि सारी वैल्यूज एंटर हुई है या नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मान लो यूजर ने तीनों वैल्यू इनपुट नहीं किया होगा, पहले मैं नेम चेक करूंगा, सॉरी ईमेल चेक करूंगा, ईमेल चेक करने के बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड। तीनों एंटर होने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि तीनों में से कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाके मैं अकाउंट को क्रिएट करूंगा। ओके, सो समझो एक बार, पहले ईमेल चेक करेंगे, ईमेल एंटर किया है तो, फिर पासवर्ड चेक करेंगे, अगर पासवर्ड भी एंटर किया है तो कंफर्म पासवर्ड चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड ये दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड कुछ और लिख रहा है, कंफर्म पासवर्ड कुछ और लिख रहा है, तो वो गलत होगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू रहती है तब हम लोग हमारा यूजर क्रिएट करेंगे, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव जो भी मैसेज रहेगा वो शो करेंगे। सो सिंपल कल जैसे किया था, इफ नॉट टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, पहले तो मैं चेक करूंगा मेरा ईमेल, उसके बाद डिस्टर्ब हो जाए, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कल से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के क्लास लूंगा। ऑनलाइन में कैसे करेगा? वो तो भी सीख रहे हैं, इनको भगाने की सोच रहा मैं। क्या? मेरे को एक्सचेंज करो नागपुर। ओके, सॉरी, वो क्लास चालू हुई है। ओके, सो नेक्स्ट पहले हम लोग ईमेल चेक करेंगे, देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ नॉट टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, दूसरा रहेगा आपका पासवर्ड, देन सेम हम लोग चेक करेंगे इफ नॉट टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, और यहाँ रहेगा आपका कंफर्म पासवर्ड। ओके, सो ये तीनों वेरिएबल्स की इनपुट हम लोग चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक चेक, अभी एरर नहीं आता, इसे चेक करने के बाद हम लोग एक चेक और लगाएंगे यहाँ पे, इफ पासवर्ड डॉट, मेरा है ये तो चालू है ना, आपका घर पे रखा है, पासवर्ड डॉट इक्वल्स, अगर ये पासवर्ड हमारा कंफर्म पासवर्ड के अगर इक्वल रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट क्रिएटिंग यूजर। ओके, सो मैं ये एक फंक्शन बना लेता हूँ, इस फंक्शन को हम लोग बाद में लिखेंगे, यही हमारा मेन आज का काम है। सो ये कंडीशंस कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग, पहले एक बार देख लीजिए। पहला ईमेल चेक किया, अगर ईमेल एंटर किया है तो पासवर्ड चेक किया, पासवर्ड भी एंटर चेक किया है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कंफर्म पासवर्ड भी एंटर किया है या नहीं किया है। अगर तीनों वैल्यूज एंटर की है तो इसके बाद मैं फिर चेक कर रहा हूँ कि जो पासवर्ड है इसका वैल्यू एग्जैक्टली कंफर्म पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों मैच करना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी ट्रू रहती है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे यूजर को क्रिएट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। मान लो इसने तीनों वैल्यूज इनपुट की है लेकिन कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है, सो इस केस में मैं एल्स लगा देता हूँ। मान लो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है तो मैं टोस्ट मैसेज प्रिंट करूंगा, और मैसेज में लिखूंगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके, और मेरे प्रोग्रेस बार को डिसमिस कर दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल हम लोग हमारी एक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं। सो ये स्टेप समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है?
फिर से समझ लो, ईमेल एंटर किया, पासवर्ड भी यूजर ने एंटर किया है, कंफर्म पासवर्ड भी किया है। तो हम लोग सिंपली चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम लोग यूजर को न्यू यूजर क्रिएट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैसेज के साथ हमारे प्रोग्रेस बार को डिसमिस कर देंगे। तो ये तो पॉजिटिव केस था। बट मान लो ईमेल डाला है, पासवर्ड डाला है, कंफर्म पासवर्ड नहीं एंटर किया है, तो उस वाले इफ कंडीशन, मतलब इस वाले इफ के लिए हम लोग एल्स पार्ट लिखेंगे कि यूजर ने ईमेल डाला है, पासवर्ड डाला है, लेकिन कंफर्म पासवर्ड नहीं डाला है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे और सेम इसी तरह से मैसेज रहेगा। सो टोस्ट मैसेज प्रिंट करेंगे। अब मैसेज कुछ इस तरह से रहेगा, एंटर कंफर्म पासवर्ड। सो कंफर्म, एंटर कंफर्म पासवर्ड के लिए मैसेज प्रिंट करेगा और प्रोग्रेस बार डिसमिस हो जाएगा। बट मान लो ईमेल एंटर किया है, पासवर्ड ही एंटर नहीं किया है, तो हम लोग सेम वैसे ही क्या करेंगे, हमारे इस वाले इफ के लिए भी एल्स कंडीशन लगाएंगे। सो यहाँ आ जाएगा सेम ऐसे ही, यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा मैं एंटर पासवर्ड। बट अगर उसने ईमेल भी नहीं डाला है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में जाने के बाद सेम मैसेज प्रिंट करेंगे। सेम मैसेज मीन्स एंटर ईमेल, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, या फिर ऐसा कुछ लिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन। तो हम लोग पहले हमारे इसी इफ एल्स को टेस्ट कर लेते हैं, और अगर सारी वैल्यूज बराबर है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ प्रोग्रेस बार को डिसमिस कर दूंगा और एक टोस्ट मैसेज डाल देता हूँ, ऑल वैल्यूज आर एंटर्ड, वैल्यूज आर एंटर्ड। सो ये बेसिक से एक मैसेज प्रिंट होगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। सो इसे मैं रन करता हूँ और एक एक करके पैरामीटर्स को चेक करता है। देखो क्लास की स्ट्रेंथ अभी भी उतनी है, 12 लोगों की। ठीक है, शायद कुछ लोगों को मैं मिस भी कर गया होगा, कल देखेंगे एक बार और। ओके, एमुलेटर रन हो रहा है। उप्स, क्रिएट पासवर्ड पे जाने के लिए बनाया नहीं। ओके, एक चीज़ और बनानी पड़ेगी। एक सेकेंड, मैंने यहाँ से कुछ डायरेक्शन दिए ही नहीं है, इसे स्टॉप करता हूँ। मैं क्यों पागल हूँ सर। ओके, टेक्स्ट कलर। एंड हो गया सर वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, करता हूँ।
बैक बैक ये हमारे लिए है। किसका है ये? कौन से सर? छोड़ो, एक लेकर जाते हम लोग। सर का है ना, छोड़ो, सर के लिए दूसरा ले लेंगे। चाहिए क्या? हाँ मेरे को दे दियो। उन्हें क्या करते हैं मालूम है? 100 रुपए काफी दे हुआ है कि चुपके यार शुगर थे मैं क्या पानी करके लेके ऐसे ना और क्या करना है? एक सेकंड में वो इंटेंट लगा कर किसे कर देता हूँ। ओके, बेसिक सा डिज़ाइन मैंने चेंज किया है। एक्चुअली हम लोग को कल मैंने आप लोगों को ये वर्क दिया था कि अगर मान लो हमारे पास अकाउंट नहीं है, लॉगिन पेज में हमें एक ऑप्शन लगता है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और इसी की हेल्प से हम लोग हमारे लॉगिन पेज से क्रिएट अकाउंट वाले पेज पे जाएंगे। तो ये पार्ट नहीं परफॉर्म किया था, सो वो अभी हो गया है। ओके देखो यहाँ पर आ गया इस तरह से। सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर मान लो यूज़र के पास अकाउंट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से लॉगिन कर सकता है। मैं थोड़ा यहाँ गैप कम कर देता हूँ। http रिफ्रेश। ओके ये एक स्टैंडर्ड रहेगा। चलो ठीक है, हमारे पास फिलहाल अकाउंट नहीं है मान लेते हैं, तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट अकाउंट से ये हमारा क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे आ गया। अब ये शायद चेंज कंफर्म पासवर्ड का बराबर नहीं हुआ है। ओके सो हमारा कोड ये था कि यूज़र अगर ईमेल एंटर नहीं करता है, पासवर्ड एंटर नहीं करता है या फिर कंफर्म पासवर्ड करेक्ट है नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोगों ने करना था। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसे चेक करेंगे। सो कंडीशंस देखिए कैसी है। पहले तो मैं ईमेल एंटर करता हूँ या पहले तो मैं कुछ भी एंटर नहीं करता, तो इनिशियली क्या होगा, कंपाइलर आपका यहाँ रहेगा, इस लाइन पर रहेगा। तो ये किस तरह से चेक होगा? ओप्स, ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, एंटर ईमेल माई email @gmail.com। अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं, माई email @gmail.com। ओके मैंने एक ही वैल्यू एंटर किया है, इसे मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ। एंटर पासवर्ड पूछ रहा है, एक्चुअली ईमेल की वैल्यू इसे मिल गई है। बट अगर मान लो मैं कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं करता हूँ, इस केस में देखो क्या होगा। अभी भी बोलेगा आपको एंटर ईमेल, एक्चुअली ईमेल की वैल्यू नहीं मिली है उसे। ठीक है, सो यहाँ हम लोग लिखेंगे माई email @gmail.com। ईमेल एंटर कर दिया, पासवर्ड हमने नहीं डाला है तो पासवर्ड के लिए पूछेगा, मीन्स ईमेल मिल गया उसे। ईमेल मिल गया तो वो चेक करने जा रहा है किसे, पासवर्ड को। तो ईमेल मिला मीन्स कंडीशन ट्रू थी, तो पासवर्ड के पास गया। यहाँ से वो आएगा इसके एल्स पार्ट में। अब एल्स में क्यों? क्योंकि पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी थी, इस वजह से वो एल्स पार्ट में आके इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। चलो मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। पासवर्ड में मैं पासवर्ड ही लिख रहा हूँ, फिर से इसे क्रिएट करता हूँ। अब देखो अब क्या बोल रहा है, एंटर कंफर्म पासवर्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, ईमेल हमने एंटर किया है, पासवर्ड भी हमने एंटर किया है, बट जब वो कंफर्म पासवर्ड चेक करने आया तो उसे क्या पता चला कि कंफर्म पासवर्ड हमने यहाँ एंटर ही नहीं किया है, तो इस वाले इफ के वो एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ कंफर्म पासवर्ड करने के लिए मैसेज दिया इसने। अब पासवर्ड में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है,
सो अभी ईमेल और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम है, तो मैं इसे क्रिएट करता हूँ। तो ऑल वैल्यूज आर एंटर मीन्स कंफर्म पासवर्ड भी करेक्ट है। कंफर्म पासवर्ड हमने एंटर किया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई थी पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अगर इक्वल है तो वो स्टार्ट क्रिएटिंग यूजर पे जाएगा, और यहाँ पे सिंपल सा टोस्ट मैसेज क्रिएट किया था तो यहाँ पे टोस्ट मैसेज आ रहा है। बट अगर मान लो मैं कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड की वैल्यू अलग अलग कर देता हूँ, अब देखो क्या मैसेज आएगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ध्यान में आ गया ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो मतलब यस सर। ये इफ एल्स किस तरह से लगाया, क्यों लगाया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरे डिज़ाइन में कंफर्म पासवर्ड थोड़ा इधर चले गया लेफ्ट में, इसे आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो, अब बोलने का मतलब है कि हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कोड में करना है कि हम लोग एग्जैक्टली क्रिएट यूजर कैसे करेंगे। तो यूजर क्रिएट करने का सिंपल सा वही मेथड है जैसे कल किया था। सारी वैल्यूज अगर बराबर है, सारा वैल्यूज एंटर किया है, तो हम लोग फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर दिखा, जैसे कल किया था ना लॉग इन विथ। सर हाँ बोलो। वो नॉट टेक्स्ट यूटिल का वो उसका मीनिंग क्या होता है? वो टेक्स्ट यूटिल्स एक क्लास है बेटा। इस नॉट नॉट बोलने का मतलब है मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को चेक करना चाह रहा हूँ कि उसकी वैल्यू एंटर की है या नहीं की है। तो उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा कि वो वैल्यू एंटर है, नल है या फिर ऐसा है। तो अगर इसे इस तरह से भी किया जा सकता है, मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, इफ ईमेल डॉट सॉरी ईमेल डॉट इक्वल्स एम्प्टी, ये भी चलेगा, इसका भी वही मतलब होगा। अगर ईमेल की वैल्यू एम्प्टी है तो क्या करना है, तो मैं इसे नॉट लगा देता हूँ। अगर ईमेल की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, ये और ये दो ऊपर जो एक लाइन लिखी है, दोनों का मीनिंग एक ही है। टेक्स्ट यूटिल्स क्या करता है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर से हम लोग कुछ फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है यूजर एम्प्टी वैल्यूज भी एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। बेटर है हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट यूटिल्स क्लास को ही यूज करें। ठीक है, ये एक इंटरनल क्लास है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था इंपोर्ट जो होता है ना, इंपोर्ट में यहाँ पे टेक्स्ट यूटिल्स ऐड हो गया होगा, दिखा। तो मैं यहाँ पे हमारे वैल्यूज को एम्प्टी चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली नल वैल्यूज ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, टेक्स्ट यूटिल से क्लास है, उसी का हेल्प करके मैं ये चेक, उसी के हेल्प से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि हमारा ईमेल का वैल्यू यूजर ने डाला है या नहीं डाला है। समझा? हम लोग मोस्टली हमारे जावा में क्या करते हैं या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या करते हैं, 90% काम क्लासेस की हेल्प से करते हैं। एक्चुअली जावा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता क्या है, क्लासेस बना के उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बट ये टोटली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसमें कुछ और भी फीचर्स होते हैं एडिशनल। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड के साथ, मतलब ईमेल और पासवर्ड के साथ नया यूजर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ उप्स, मैंने एक चीज़ नहीं किया है, वो ये कि मुझे यहाँ से फंक्शन के अंदर, ये है ना फंक्शन, इसके अंदर मुझे ईमेल और पासवर्ड पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, ये ईमेल की जो वैल्यू है इसका एक डुप्लीकेट कॉपी इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा, वैसे जो पासवर्ड है उस पासवर्ड का वैल्यू इस वाले वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू पास कर दिया। अब मैं लिखता हूँ फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो जैसे ही मैं एक दो वर्ड्स टाइप करना शुरू करता हूँ, ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ किसके साथ आपको ईमेल और पासवर्ड पास प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो ये मेरा ईमेल और दूसरा पासवर्ड। अच्छा, जैसे कल किया था सेम वैसे ही ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। सो ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर इज इक्वल्स टू मीन्स न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, फिर जैसे हम लोगों ने कल किया था, यहाँ पे देखो ये सक्सेस लिसनर लगाया और दूसरा हम लोग लगाएंगे डेट डॉट ऐड ऑन फेलियर लिसनर इज इक्वल्स टू न्यू, सॉरी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में न्यू ऑन फेलियर लिसनर, और इसके बाद और कुछ नहीं लगाना, तो फिनिश कर देता है। अब ये हमारा यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें इस टास्क वाले वेरिएबल से पता चलेगा। तो कल जो प्रोसेस किया था ना, सेम वैसा ही है। इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर ये टास्क सक्सेसफुल है तो हम लोग क्या करेंगे, टोस्ट मैसेज प्रिंट करेंगे, और टोस्ट मैसेज में हम लोग लिखेंगे यूजर इज क्रिएटेड, न्यू यूजर इज क्रिएटेड या फिर यूजर इज क्रिएटेड। ठीक है, और इसके बाद में मेरा प्रोग्रेस डायलॉग जो है इसे फिनिश कर दूंगा, मतलब डिसमिस कर दूंगा। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ से जाना चाहिए हमारे ऑन बोर्डिंग एक्टिविटी में। तो सेम वैसे ही इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्रिएट अकाउंट डॉट दिस, और मैं जाना चाहूँगा ऑन बोर्डिंग
ऑन बोर्डिंग की जो क्लास बनाई थी डॉट क्लास। सो ये हो गया आपका अगर टास्क सक्सेसफुल है तो। अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं रहता है तो एल्स पार्ट में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, टोस्ट मैसेज जनरेट करेंगे। सो टोस्ट मैसेज जो भी रहेगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरर एरर, और यहाँ लिखेंगे टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन मतलब किस रीजन से वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, ऑन फेल्यूर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग टोस्ट मैसेज लगाएंगे जैसे कल किया था। टोस्ट मैसेज लगा के यहाँ एरर नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ आएगा आपका ई डॉट गेट गेट मैसेज होगा तो ओके, ई डॉट गेट मैसेज, तो जो भी सर्वर से मैसेज आएगा हम लोग उसे फेच करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग अलर्ट अभी कुछ आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसे अलर्ट डायलॉग के साथ यूज करेंगे, मीन्स जो भी मैसेज रहेगा वो अलर्ट डायलॉग में शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक नया यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। समझा ये क्या किया? अगर देखोगे तो ये दोनों सेम प्रोसेस है। चलो मैं इसे साइड बाय साइड कंपेयर करके बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे आपके पास राइट साइड में फंक्शन है लॉगिन का, लेफ्ट साइड में स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू यूजर, मीन हम न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फायरबेस ऑथ को यूज किया है, फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ क्या किया था, सिंपल साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, बस इतना ही लिखा था, और दोनों में हम लोगों ने क्या किया, ईमेल और पासवर्ड को पास कर दिया। बाद में यहाँ पे भी ऑन कंप्लीट लिसनर लिखा लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऑन कंप्लीट लिसनर है। अगर ओवरऑल देखोगे तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है यूजर को क्रिएट करने की, और साथ साथ वहां से जो एरर वगैरह हम लोग फेच करेंगे सेम है बिल्कुल। सिर्फ आपको लॉजिकली ये सोचना पड़ेगा कि अगर यूजर फिर से अगर क्रिएट हो जाता है तो आपने क्या करना है। आप उसको ऑन बोर्डिंग पे लेकर जाना चाहते हो, जहां भी आप उसको डायरेक्ट करना चाहते हो वो। वैसे बेसिकली तो यहाँ पे यूजर का प्रोफाइल वाले पेज में जाना चाहिए। यूजर ने नया अकाउंट बनाया, नए अकाउंट में उसका आना चाहिए प्रोफाइल। सो मैं यहाँ पे अब प्रोफाइल प्रोजेक्ट तो प्रोफाइल पेज तो नहीं बनाया, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूजर प्रोफाइल। सो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो अगर यूजर का अकाउंट क्रिएट हो गया है तो ऑन बोर्डिंग में जाने की जगह उसे प्रोफाइल वाली एक्टिविटी में लेकर जाऊंगा। हमने यूजर प्रोफाइल के नाम से बनाया, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट होगा तो यूजर वाली प्रोफाइल में चले जाएगा, और यहाँ पे कुछ मैसेज वैसेज लिख देते, मतलब एक नॉर्मल सा टेक्स्ट भी रख देते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टली, सेंटर वर्टिकल। ओके, मैं इसमें सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ यूजर प्रोफाइल, ताकि आपको समझ में आए कि वो एग्जैक्टली यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये एक्टिविटी में आ जाएगा वो। ठीक है, समझा क्या प्रोसेस था? तो सो इसे रन करके चेक कर सकते हैं। इन सबको क्लोज कर देता हूँ, फिर से रन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। ये रहा मेरा एमुलेटर, ओ सॉरी, ये रहा एमुलेटर। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन तो नहीं है। अगर लॉगिन आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल, यहाँ मैं डालता हूँ माई ईमेल एट gmail.com। अच्छा, ये बनाया था क्या हम लोगों ने कल? मैं पासवर्ड में ऐसे ही कुछ डालता हूँ, अगर यूजर होगा तो रॉन्ग पासवर्ड या फिर कुछ दिखाएगा। द पासवर्ड इज इनवैलिड दिखा मैसेज, please try the password is invalid or the user is deleted, does not have a pass the user does not have a password, इस तरह से कुछ बताया मैसेज। मींस ईमेल तो एग्जिस्ट करता है, चेक करूँ क्या? रुको चेक करता हूँ। हाँ, नहीं वो याद है, पासवर्ड डाला था हमने कल, पासवर्ड डाला था। अगर पासवर्ड डालूंगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, मुझे लॉगिन नहीं करना है अभी। मैं यहाँ पे फायरबेस को शुरू कर रहा हूँ। सो ये रहा हमारा फायरबेस। हम लोग आ जाते हैं हमारे कंसोल में। कंसोल में हम लोग जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में ऐप स्टूडियो इंटर्न्स। यहाँ रहेगा आपका ऑथेंटिकेशन, हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है।
देखो myemail@gmail.com ये है क्रिएट किया हुआ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, माई ईमेल ऐसे 2 लिख देता हूँ और इससे लॉगिन क्रिएट करने की कोशिश, मतलब लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। दिस देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड, ठीक है, मीन्स ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो मैसेज में आ गया। चलो मेरे पास यूजर नहीं है बट मैं यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ लॉगिन की जगह, तो मैं यहाँ क्रिएट यूजर पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट यूजर का एक्टिविटी आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं मेरे नाम से बना लेता हूँ कुणाल, सॉरी @gmail.com, ओके। और पासवर्ड में मैं फिर से पासवर्ड ही लिखता हूँ, ठीक है। चलो ईमेल, अच्छा पासवर्ड के बाद मैं पहले यहाँ पे पासवर्ड पहले रॉन्ग डालता हूँ। पासवर्ड तो मैंने पासवर्ड ही डाला, लेकिन कंफर्म पासवर्ड में पासवर्ड 1 डाल रहा हूँ, तो मीन्स पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड प्रॉपर नहीं है। देखता हूँ अकाउंट क्रिएट होता है क्या, नहीं हुआ। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैचेस, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही यूजर है हमारे पास, वो भी myemail@gmail.com इस नाम से। अब मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। सो kunalgaur@gmail.com, पासवर्ड में पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी पासवर्ड, सो क्रिएट करता हूँ। अभी भी मैच नहीं कर रहा। PASSWORD, ओके, क्रिएट करते हैं। ऑल वैल्यूज आर एंटर्ड, ओके। ओके देखो यूजर क्रिएट हो गया, ऐसा मैसेज आ गया। एक्चुअली मैंने वहाँ टोस्ट मैसेज नहीं हटाया होगा, इसलिए वो टोस्ट मैसेज नहीं गया वहां से, ठीक है। इसे रिफ्रेश करके चेक करता हूँ यहाँ आया है या नहीं आया। देखो बन गया, kunalgaur@gmail.com। मैंने अभी अभी लॉग इन किया था, तो इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। देखो ये June 2 आ गया। सो मीन्स हम लोगों ने एक सक्सेसफुली यूजर क्रिएट कर लिया हमारे ऐप के थ्रू, समझा, ध्यान में आ गया। अब देखो मैं इसको अगर फिर से रन करने की कोशिश करूंगा ना, वो फिर से लॉगिन में आएगा, लॉगिन में आ गया। अब ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, स्प्लैश स्क्रीन आ गया। स्प्लैश स्क्रीन आने के बाद ये लॉगिन हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, तो ये फिर से बार बार लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथ स्टेट लिस्नर लगाना पड़ेगा। नहीं तो हर बार लॉगिन करते रहोगे तो मतलब क्या आएगा फिर ऐप बनाने का। ऑलरेडी एक बार कर दिया तो ऐसा होता है क्या, एक बार लॉगिन कर दिया फिर हर बार लॉगिन करना पड़े, ऐसा तो नहीं होता है। सो बेसिकली हम लोग भी यहाँ पे यही इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। समझा यूजर कैसे क्रिएट किया। तो यस सर। वैसे आप लोगों ने आज मुझे अगर होमवर्क भेजा रहता ना, तो मैं आप में से किसी एक का डिजाइन यूज करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके काम किया रहता। आप लोगों ने वैसा नहीं किया, इसलिए मुझे वो क्रिएट करना पड़ा। और हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ये टाइम पे, बट शायद कल से नहीं होगा। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर के क्लास लूंगा, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। सो आज मैं